तो नमस्कार साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल MS कैरियर एकेडमी में। मैं मनीष राणा एक बार आपका फिर से स्वागत करता हूं। तो चलिए फिर आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे जो हमारा बेसिक वीडियो लेक्चर है, लेक्चर सीरीज़ है, उसमें ये हमारा थर्ड वीडियो है। इससे पहले हमने इसके 2 वीडियोज़ बना दिए हैं जिसमें हमने बताया है कि जोड़ और घटाव किस प्रकार किए जाते हैं। और आज हम देखेंगे कि मल्टीपल हम किस प्रकार से करें। मल्टीपल तो हमने दूसरी वाली वीडियो में और डिवाइड बता दिया था। आज हम देखेंगे LCM और HCF किस प्रकार किए जाते हैं। तो अगर आप 9th या 10th में हैं या 8th में हैं, 7th किसी भी क्लास में हैं और आपका अगर मैथ वीक है तो आप हमारी क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। और हम यहाँ पर टोटली बेसिक चीज़ें कराएंगे, जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो आपसे किसी भी क्लास के मैथ पढ़ने के लिए ज़रूरी होती हैं। तो देखिए, पूरा जो मैथ है, पूरा मैथ का जो फाउंडेशन है वो 4 चीज़ों पर है। केवल वो 4 चीज़ें अगर आप पे आती हैं तो उन्हीं का रिजल्ट होता है जो डिफरेंट तरह से आपको क्वेश्चनों में आपके सामने आता है। तो देखिए, पहला होता है आपका जोड़, फिर होता है घटाना, फिर गुणा और भाग। ये 4 चीज़ों के अलावा आप MSc PhD तक चले जाइएगा, आपके इन चारों के अलावा कोई भी नई चीज़ नहीं आने वाली है। ये मैं आपको बता रहा हूँ और मैं इन्हीं 4 चीज़ों को आपको पहले करा रहा हूँ जिससे कि आपको आगे प्रॉब्लम न हो। और ये अपना रूप बदल लेती हैं बस, और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। मैं अपना ग्रेजुएशन तक मैं पढ़ता हूँ तो मुझे इन 4 चीज़ों से अलग कोई भी नई चीज़ नहीं मिली है। आप विश्वास रखिए। और आप किसी भी क्लास के लिए हैं, चाहे आप 8th में हैं, चाहे आप 7th में हैं, चाहे आप 6th में हैं, चाहे आप 9th में हैं, 10th में हैं, हमारी क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। और ये 10 से 12 वीडियो जब आप पढ़ लेंगे अच्छी तरह से, फिर जब आप अपनी क्लास में जाएंगे तो आप देखेंगे कि आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको उसे समझने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ये मेरा विश्वास है। तो चलिए फिर आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारे द्वारा डाली गई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाया करे। तो चलिए फिर आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो हम बात करेंगे आज, सबसे पहले मैं बात करता हूँ लासा की, लघुत्तम समापवर्तक। इसको हम LCM बोलते हैं, इसकी शॉर्ट फॉर्म है LCM। तो इनको हम किस प्रकार, वैसे तो आपसे ये आते होंगे मुझे पता है, लेकिन चलिए मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। मान लीजिए एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, 2 संख्याएं आपसे दी जाती हैं, आपको दी जाती हैं, मान लीजिए 4 और 6। तो LCM आपको अगर इसका निकालना है, ठीक है, यानी आपको लासा इसका निकालना है। LCM है लीस्ट कॉमन मल्टीपल बोलते हैं इसको। तो ये इसका शॉर्ट फॉर्म है। तो यहाँ पर आप देखिएगा, ये जो दोनों संख्याएं हैं, तो इसके LCM का मतलब ये है कि आपको लीस्ट का मतलब छोटी से छोटी, कॉमन का मतलब जो उभयनिष्ठ हो, मल्टीपल का मतलब होता है उसके जो गुणांक होते हैं वो। तो यहाँ पर इसका मतलब ये है कि इन दोनों संख्या, आपको एक ऐसी छोटी से छोटी संख्या लेनी है उस संख्या में ये दोनों संख्याओं से भाग पूरी तरह से चला जाए। जैसे मान लीजिए अभी मैं लेता हूँ 12, देखिए 12। तो अब ये जो 12 है LCM, इसका मतलब ये है कि ये जो 2 संख्याएं हैं, इन 2 संख्याओं का भाग इस संख्या में पूरा पूरा चला जाए, तब यही इसका लासा होगा। तो देखिएगा यहाँ पर, देखिए 4 से आप डिवाइड करेंगे यहाँ पर 12 में, तो देखिए 3 बार जाएगा तो पूरी तरह से भाग चला गया। 6 का दोगे तब भी चला जाएगा। तो लेकिन आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि वो संख्या छोटी से छोटी होनी चाहिए। जैसे अब मान लीजिए इसका तो 24 भी होगा, तो 24 यहाँ पर क्या है, 24 आप बोल सकते हैं कि पूरा भाग चला जाएगा, लेकिन यहाँ पर लिस्ट मतलब छोटी से छोटी वह संख्या होनी चाहिए। तो अगर मैं इसकी परिभाषा भी लिखूं तो मैं क्या बोल सकता हूं कि वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें इन दोनों संख्याओं का भाग पूर्ण रूप से चला जाए, उसे इन दोनों संख्याओं का लासा बोलेंगे। चलिए मैं उसको लिख देता हूं यहां पर आपके लिए, परिभाषा। वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें इन दोनों संख्याओं का भाग
पूर्ण रूप से चला जाए। तो यहाँ पर एक लाइन में हमने इसकी परिभाषा को लिख दिया कि वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें इन दोनों संख्याओं का भाग पूर्ण रूप से चला जाए, तो वह संख्या इन दोनों संख्याओं का एलसीएम होगी। तो इस प्रकार आप इसकी परिभाषा से समझ सकते हैं। तो अभी मान लीजिए ये तो छोटी संख्या थी, तो आपने इसको देख लिया, तो आप इसकी विधि भी सीख लीजिए कि आप इसको किस प्रकार निकालेंगे। तो चलिए फिर मैं आपको बताता हूँ। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, यही आगे जाके बड़ा रूप ले लेंगे। तो यहाँ पर अगर ये आपकी क्लियर है तो वहाँ पर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए फिर मैं आपको इसे बताता हूँ। तो यहाँ पर आपको ये कैसे हल करना है देख लीजिएगा। आपको क्या करना है, देखिए, या तो आप इसको ऐसा करिए दोनों के अलग अलग फैक्टर कर लीजिए, या आप क्या करिए दोनों के फैक्टर एक साथ कर लीजिएगा। तो मैं आपको दोनों को बताता हूँ। तो देखिए 4 और 6 ये एक साथ आप इनके फैक्टर कर सकते हो। तो अभी देखिए इन दोनों संख्याओं में, अब देखिए दोनों जगह पर 2 है, तो पहले आप 2 से चेक करेंगे, तो 2 से ये दोनों डिवाइड हो जाएंगे, तो आप कर सकते हैं। तो 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6, यहाँ इस तरह से। अब देखिए अब यहाँ पर 3 है, तो आप क्या करिए, अब 2 से डिवाइड कर दीजिए इसमें। तो आप 2 से यहाँ डिवाइड कर दीजिएगा, तो 2 1 जा 2 और यहाँ पर 3। अब आप इसमें 3 से डिवाइड कर दीजिएगा। आपको ये जब तक करना है जब तक नीचे ये 1 1 ना आ जाए। अगर 2 संख्याएं तो 2 1 आएंगे, अगर 3 यहाँ पर 3 संख्याएं होंगी तो यहाँ पर एक और 1 आ जाएगा, इस प्रकार। तो देखिए अब आप इनका एलसीएम निकालिए। तो कैसे आएगा, इनका आप गुणा कर लीजिएगा। ये जो आपके फैक्टर्स हैं इनका आप गुणा कर लीजिएगा, तो क्या हो जाएगा, 2 2 4 और 4 3 12। तो इस प्रकार इसका 12 एलसीएम हो जाएगा। अगर आप इनको अलग अलग फैक्टर करते तब कैसे होता है ये, तो देखिए आप 4 के फैक्टर करिएगा तो कितना मिलेगा, 2 × 2। अभी फिर आप 6 के अलग करिएगा, तो 2 × 3। अब इनका अलग अलग कर लिया, तो आप इनका अब लासा निकाल लीजिए। तो अब कैसे निकालेंगे, तो देखिए इन दोनों में से जो कॉमन होगा, जो वेनिस्ट होगा उसको लेंगे। तो एक ये तो आपका जो जोड़ा है ये हमने ले लिया, ये पेयर, और जो बच गए गुणांक मल्टीपल जो बच जाएंगे वो आपको लिखने हैं। तो देखिए 2 बच गया और यहाँ पर ये 3 बच गया। अब आप इनका गुणा कर लीजिएगा, तो 2 दूनी 4 4 3 12, ये इस प्रकार इसका एलसीएम हो जाएगा। तो ये आपके चाहे 2 हो और चाहे 3 हो, आप आसानी से इसे निकाल सकते हैं। तो आशा है ये आपकी समझ में आ गया होगा। तो मैं आगे अभी 3 संख्याएं लेता हूँ और फिर आपको बताता हूँ। तो चलिए मैं इसको मिटा देता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये काफ़ी सिंपल है। अभी आगे आने वाली क्लास में मैं आपको यही जो क्वेश्चन है इनको ही x और y के रूप में बदल कर बताऊँगा। तो वहाँ पर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि आप यहाँ से ही इनको सीख के जा रहे हैं। चलिए एग्जाम्पल नंबर 2। यहाँ पर मैं अब देखता हूँ, मान लीजिएगा इस प्रकार का है कोई 6 8 और 12, ये 3 संख्याएं हैं और इनका आपको एलसीएम फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे, चलिए ध्यान से देखिएगा। अभी मैंने आपको क्या बताया था कि या तो आप तीनों का फैक्टर एक साथ कर लीजिएगा या इनका अलग अलग कर लीजिएगा। तो मैं आपको दोनों तरीके से बताता हूँ। तो यहाँ पर मैं इनका पहले एक साथ लेता हूँ इस प्रकार। तो अब देखिएगा यहाँ पर मैं 2 से यहाँ पर इसमें भाग लगाऊंगा। तो 2 3 जा 6, 2 4 जा 8 और 2 6 जा 12, और फिर आप इसमें 2 से लगाइए। तो यहाँ 3 में नहीं जाएगा, आप 3 को ऐसे ही रहने दीजिए, और 2 का 4 में लगाएंगे तो 2 2 जा 4 और यहाँ पर 3 में 2 3 जा 6। अब देखिए यहाँ पर 2 और है तो इसको भी लगा लीजिए। फिर 3 में नहीं जाएगा तो ऐसे के ऐसे ही, यहाँ 1 और यहाँ 3। अब आप 3 से डिवाइड करिएगा 3, तो यहाँ पर 3 1 जा 3, यहाँ 1 और यहाँ 3 1 जा 3। तो इसका जो एलसीएम होगा वो कितना हो जाएगा, इनके
गुणनफल के बराबर। तो कितना है 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, तो ये कितना हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, ये 24 इसका एलसीएम हो जाएगा। तो देखिएगा अभी मैंने जो आपको परिभाषा बताई थी वो परिभाषा क्या कहती है कि अगर हम इन 3 संख्याओं का एलसीएम निकाल रहे हैं तो वह छोटी से छोटी संख्या होनी चाहिए कि उस संख्या में इन तीनों संख्याओं का भाग पूर्ण रूप से चला जाए। तो देखिए आप चेक कर लीजिएगा यहाँ पर कि देखिए ये इस 24 में इन तीनों संख्याओं से भाग जा रहा है कि नहीं। तो देखिए 6 से इसमें डिवाइड करेंगे तो 4 टाइम्स होगा, यहाँ 8 से करेंगे 3 टाइम्स होगा और यहाँ 12 से करेंगे तो 2 टाइम्स होगा। तो देखिए पूरा भाग चला जाएगा और छोटी से छोटी संख्या, इससे छोटी कोई संख्या नहीं हो सकती है जिसमें इन तीनों संख्याओं से भाग पूर्ण रूप से चला जाए। अब चलिए अब हम देखते हैं जो अलग अलग मैंने आपको फैक्टर करके बताए थे। तो यहाँ पर सेकंड मेथड से आपको बताता हूँ मैं। तो देखिए 6 के आप फैक्टर करिए तो कितना होगा 2 × 3, फिर आप 8 के फैक्टर करिए तो कितना होगा 2 × 2 × 2, फिर आप 12 से करिए तो कितना होगा 12 के फैक्टर करेंगे तो 2 × 2 × 3, इस प्रकार। अब आपको एलसीएम निकालना है। तो सबसे पहले आपको देखना होगा कि तीनों में से कौन सा पेयर कॉमन है, ये वाला, तो ये मैंने ले लिया। फिर मुझे देखना होगा 2 में कौन से कॉमन है। देखिए यहां पर ये वाले, तो देखिए यहां पर मुझे ये मिल गया, दोनों में से कॉमन ये मिल गया। फिर देखिए 3 भी मुझे दोनों में से कॉमन मिल रहा है इस प्रकार, तो मैंने ये भी लिख लिया। और फिर ये 2 जो बचा हुआ है वो भी आपको लिखना है। तो सबसे पहले अगर 2 संख्याएं हैं तो दोनों में से कॉमन देख लेना है और जो बच जाए वो लेना है। लेकिन जब 3 संख्याएं होंगी तो वहां पर पहले हम जो तीनों में कॉमन होगा उसे लिखेंगे, फिर 2 में कॉमन होगा उसे लिखेंगे और जो बच जाएगा उसे लिखेंगे। तो यहाँ पर देखिए 2 मिल गया, यहाँ पर दोनों में से 2 मिल गया, यहाँ इन दोनों में से 2 मिल गया और ये 2 बच गया। तो इनका जब आप गुणा करेंगे तो देखिए कितना मिलेगा 2 दूनी 4, 4 तिया 12 और 12 दूनी 24। ये इस प्रकार किसी भी तरीके से आप करेंगे तो आपका एलसीएम वही आएगा। तो मुझे आशा है कि आपको ये संख्याओं वाले एलसीएम समझ में आ गए होंगे। अब हम बात करेंगे एचसीएफ की। तो चलिए मैं इसको मिटा देता हूं और आगे बात करते हैं। चलिए इसको हम बोलते हैं मासा, HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसको बोलते हैं। तो मैं अगर इसकी परिभाषा की बात करूं तो परिभाषा लिख देता हूं। तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी, परिभाषा तो वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसका भाग उन संख्याओं में पूर्ण रूप से भाग चला जाए। तो चलिए मैं आपको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाता हूँ। एग्जाम्पल नंबर 1। तो देखिए क्या लिखा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसका उन संख्याओं में पूर्ण रूप से भाग चला जाए जिन संख्याओं का हम जो HCF निकाल रहे हैं। मान लीजिए एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं 2 और 4, इसका आपको मासा निकालना है। तो आप मासा निकालेंगे तो यहां पर देखिए क्या लिखा है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसका उन संख्याओं में पूर्ण रूप से भाग चला जाए। देखिए इन संख्याओं का हम मासा निकाल रहे हैं तो इस संख्या में उस संख्या का पूर्ण रूप से भाग चला जाए और वह बड़ी से बड़ी होनी चाहिए। तो देखिए यहां पर वो होगी 2। तो अब आप देखो 2 का भाग इस 2 में लगाएंगे तो चला जाएगा और 4 में लगाएंगे जब भी चला जाएगा तो इसका जो 2 है वो क्या हो जाएगा, मासा हो जाएगा। तो इसको हम 2 विधियों से निकालते हैं, तो मैं दोनों विधि आपको बताता हूं। तो ध्यान से आप देख लीजिएगा। यहाँ पर मैं एक दूसरा एग्जाम्पल ले लेता हूं।
मान लीजिएगा 4 और 10। तो 4 और 10 का आपको मासा निकालना है। तो कैसे निकालेंगे कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसका इन दोनों संख्याओं में भागपूर्ण रूप से चला जाए। तो यहाँ पर देखिएगा ऐसी कोई संख्या नहीं है, 4 में भी चला जाए और यहाँ पर 10 में भी चला जाए। तो मैं एक यहाँ पर लेता हूँ, मान लीजिए 2 ले लेता हूँ। अब देखिए मैं आपको बताता हूँ। तो पहले फर्स्ट मेथड देखिएगा, भाग विधि द्वारा। भाग विधि द्वारा। तो भाग विधि में क्या होता है कि जो 2 संख्याएं हो चाहे 3 संख्याएं हो, तो उन 2 संख्याओं में छोटी वाली संख्या का भाग हम बड़ी वाली संख्या में लगाते हैं। तो मैं लगाता हूं, यहां पर बड़ी वाली संख्या में मैंने छोटी वाली संख्या से भाग लगा दिया है। तो अब जब मैं छोटी वाली संख्या से यहां पर भाग लगाऊंगा तो कितनी बार जाएगा, देखिए 5 बार जाएगा। और यहां पर क्या मिलेगा, शेषफल 5 दूनी 10। तो शेषफल मिल जाएगा मुझे 0। तो जब यहाँ पर शेषफल, जब आपका रिमाइंडर यहाँ पर 0 होगा तो यहाँ जो संख्या होगी वही आपका क्या हो जाएगी, HCF हो जाएगी। चलिए मैं एक और एग्जांपल लेके बताता हूँ। मान लीजिएगा मैं लेता हूँ 4 और 12। तो 4 और 12 का मुझे HCF निकालना है। तो भाग विधि से निकालते हैं। तो सबसे पहले हम इससे भाग लगाएंगे। चलिए मैं यहाँ पर ले लेता हूँ 15 ले लेता हूँ। तो देखिए अब इसका मुझे मासा निकालना है। अब देखिए छोटी वाली संख्या से इसमें मैंने भाग लगा दिया तो कितनी बार जाएगा, 4 तिया 12। कितना मिलेगा आपको, यहाँ 3 बचेगा। तो यहाँ पर देखिए 0 नहीं आया है, तो जब यहाँ पर 0 आएगा तो यहाँ जो संख्या होगी वही आपका HCF होगी। तो यहाँ अभी 0 नहीं है। अगर 0 नहीं है तो आप इस वाली संख्या का इसमें भाग लगाएंगे दोबारा से। अब 4 में लगाएंगे तो 3 एकम 3। अब यहाँ पर कितना बचा, यहाँ ये नहीं आ रहा है तो यहाँ पर देखिए कुछ, चलो मैं इधर लिख देता हूँ, मैं इसे यहाँ बता देता हूँ। तो देखिए 4 से आप 15 को भाग लगाएंगे तो 4 तिया 12, यहाँ कितना बचेगा 3। तो अब यहाँ पर 3 बचा है। तो यहाँ पर अगर जो आपका रिमाइंडर है वो शून्य नहीं है, तो रिमाइंडर शून्य नहीं होगा तो जो भी रिमाइंडर होगा, जो भी शेषफल होगा, उसका भाग आप पुनः उस संख्या में लगाएंगे। तो यहाँ पर 4 में लगाएंगे तो 4 में लगाएंगे तो 3 बन जा 3। तो यहाँ पर रिमाइंडर कितना मिलेगा 1। तो अभी ये रिमाइंडर 0 नहीं हुआ है तो इसका भाग इसमें लगाएंगे दोबारा से। यहाँ जब आप लगाएंगे तो ये कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा इस प्रकार। तो यहाँ पर देखिए ये मुझे 0 मिल जाएगा रिमाइंडर। तो जब यहाँ पर 0 मिलेगा तो जिस समय यहाँ जो रिमाइंडर 0 मिलेगा उस समय जो जिस संख्या से आप भाग लगा रहे होंगे वही आपका HCF होगा। तो इस प्रकार आपका 1 HCF हो जाएगा। ये आपका भाग विधि है। तो अब मैं बताता हूं गुणनखंड विधि से। सेकंड मेथड है इसका। यहां पर वही जो हमने अभी LCM किया था उसी तरीके से इसको करेंगे। तो सबसे पहले इस मेथड से हमको क्या करना होगा, पहले फैक्टर करने होंगे इसके। तो इसके फैक्टर करते हैं। तो यहाँ पर 2 संख्याएं थी आपके पास, 4 और 15। तो 4 के जब आप फैक्टर करोगे तो 2 × 2 हो जाएगा, और यहाँ पर इसके करेंगे तो 3 × 5 हो जाएगा। अब आप देखिएगा इसका मुझे क्या निकालना है, HCF। तो देखिएगा जब हम LCM निकाल रहे थे तब हम क्या देख रहे थे कि जो फैक्टर कॉमन मिलता था उसको लिखते थे, फिर उसके बाद जो बच जाता था उसे लिखते थे। यहाँ पर ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर क्या होता है कि जो पेयर आपका कॉमन होगा केवल आप उसी को लिखेंगे, उसके अलावा जो बच जाएंगे उनको आपको नहीं लिखना है। तो यहाँ पर देखिए कोई भी पेयर दोनों में से कॉमन नहीं है, कोई भी नहीं है तो आप 1 लिख सकते हैं। तो इस प्रकार आपका 1 HCF हो जाएगा। अगर मान लीजिए LCM निकालना होता तब कैसे निकालते, तो देखिए यहाँ पर कोई भी कॉमन नहीं है
तो सारे जो आपके जो संख्या है उनका सारी संख्याओं का आप गुणा कर सकते हैं। तो कैसे हो जाएगा 2 × 2 × 3 × 5, ये इस प्रकार। तो इतना आपका ये एलसीएम हो जाएगा। 2 दूनी 4 × 12 और 12 × 5 60, ये इस प्रकार। तो दोनों मेथडों से आप इनको इन संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ निकाल सकते हैं आसान तरीके से। तो आशा है आपकी ये समझ में आ गए होंगे। चलिए मैं आपको एक और मेथड और एक और एग्जांपल देके बता देता हूँ एचसीएफ का, और इसके बाद कल हम कुछ भिन्नों के बारे में बात करेंगे अगली वीडियो में इससे, और फिर उसके बाद हम एक्स और वाई के रूप में जो आपके जोड़ और घटाए गुणा जो कुछ भी होता है वो सारा कुछ करेंगे। और मैं आपको कल तक इसका एक वीडियो दे दूंगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या चीज़ हम बेसिक करेंगे, तो वो आपको सारा स्लाइड मिल जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 3, 4, 6 और 8, इन तीनों संख्याओं का आपको एचसीएफ निकालना है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, भाग विधि से निकाल करके देखेंगे। तो देखिए भाग विधि से, भाग विधि से निकालते हैं। तो भाग विधि से जब आप निकालोगे तो सबसे पहले आप क्या करिए, इन दोनों संख्याओं का निकालिए, और उसके बाद में इन दोनों संख्याओं से एक आपका एचसीएफ निकल के आएगा, फिर उस संख्या का और इस संख्या का आप निकाल लेंगे। तो चलिए फिर करते हैं। तो आप 4 का और 6 का निकालेंगे, तो क्या करेंगे, 4 का भाग 6 में लगाएंगे, भाग विधि से निकाल रहे हैं। तो 4 × 1 = 4, यहाँ 2 रिमाइंडर बचेगा। फिर यहाँ पर 0 नहीं है तो इसमें लगाएंगे इसका भाग। अब 2 × 2 = 4, यहाँ आपको क्या मिल जाएगा, 0 रिमाइंडर मिल जाएगा। तो उस समय जिस संख्या से आप भाग लगा रहे होगे वो संख्या आपका क्या होगा, एचसीएफ होगा। तो यहाँ पर इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ कितना है, 2 है। तो अब देखिए 2 और ये वाली संख्या कितनी है, 8, ये 2 संख्या आपको मिल गई। अब आप इनका निकाल लीजिएगा। तो यहाँ पर जब इनका आप निकालोगे तो क्या मिलेगा, देखिए 2 से डिवाइड करोगे 8 को, तो यहाँ पर 2 × 4 = 8, यहाँ आपको रिमाइंडर क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। तो अब देखिए 0 मिलेगा तो ये जो संख्या होगी यही आपका क्या होगी, एचसीएफ होगी। तो हम बोल सकते हैं एचसीएफ ऑफ 4, 6, 8 = 2। तो इन तीनों संख्याओं का जो एचसीएफ होगा वो कितना होगा, 2 होगा। तो यहाँ पर आपने देखा, परिभाषा में भी हमने आपको बताया था कि जिन संख्याओं का आप एचसीएफ निकाल रहे हो तो एक ऐसी संख्या होती है, बड़ी से बड़ी ऐसी संख्या होती है, उस संख्या का भाग जिन संख्याओं का आप एचसीएफ निकाल रहे हो उसमें पूरा पूरा चला जाएगा। तो देखिए इसका भाग देखिए 4 में भी चला जाएगा, 6 में भी चला जाएगा और 8 में भी चला जाएगा। अगर आप इसको गुणनखंड विधि से करना चाहें तो उससे भी मैं आपको बता देता हूँ। चलिए, तो वही आपको क्या करना है, सबसे पहले जिन संख्याओं का आप एचसीएफ निकाल रहे हो आप फैक्टर करेंगे। तो देखिए अलग अलग कर लेते हैं। तो 4 का फैक्टर कितना होगा, 2 × 2, 6 का होगा 2 × 3 और 8 का हो जाएगा 2 × 2 × 2। इस प्रकार उसी पेयर को आप क्या करेंगे, कॉमन लेंगे, जो तीनों में से कॉमन है। अगर 4 का निकाल रहे हैं तो चारों में से कॉमन है, और 2 का निकाल रहे हैं तो 2 में से जो कॉमन होगी उसी को लेंगे। तो यहाँ पर देखिए केवल यही कॉमन है, तो यहाँ पर 2 कॉमन है केवल। तो इन तीनों संख्याओं का जो एचसीएफ आपका होगा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो इस प्रकार आप इनको कर सकते हैं। तो इससे पहले हमने आपको 2 वीडियो पहले प्रोवाइड करवा दी हैं इस लेक्चर सीरीज की, और ये तीसरी वीडियो है। तो इस वीडियो में हमने छोटी छोटी चीज़ों पर बात करी थी। वैसे हमको इतनी गहराई से नहीं जाना चाहिए था क्योंकि ये बहुत छोटी चीज़ें हैं, लेकिन मैंने आपको ये 3 दिन में 20-20 मिनट में आपको करा दिया है। अब इससे आगे वाली वीडियो में हम आपको कराएंगे कि भिन्न किस प्रकार करी जाती हैं, और भिन्न जब तक आप नहीं कर पाएंगे जब तक आपसे ये एलसीएम एचसीएफ नहीं आते हैं। तो आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें और थोड़ा अपना सपोर्ट करिएगा। आप सपोर्ट करेंगे तो हम आगे बहुत और भी अच्छा करने की कोशिश करते रहेंगे। अगर आपको कोई भी वीडियो से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, या कोई भी परेशानी है तो उसे पूछ सकते हैं। अगर पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।